की पार्लियामेंट तक गढ़वा की आवाज पहुंचनी चाहिए कि सत्येंद्र तिवारी को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, इस ओर भी उठाओ, इस ओर भी। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिला के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश केसरी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद बिशुन दयाल राम जी, जिला के उपाध्यक्ष आदित्य साहू जी, राम विचार नेताम जी, विनय जी, डीके पांडे जी, राजीव विजयवर्गीय जी, श्रीमती पिंकी केसरी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी। और आज की सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज मैं जब यहां पर आया हूं, गढ़वा की ये पवित्र भूमि पर आया हूं, तो सबसे पहले मैं भगवान बंसीधर को प्रणाम कर बाबा बंसीधर के आशीर्वाद लेकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा बंसीधर की कृपा एक गढ़वाल की जनता पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे और यहां विकास के काम चलते रहे। मित्रों, ये पलामू की भूमि जहां नीलांबर, पीतांबर, चांद, भैरव जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया और देश के लिए अपने जान बलिदान देने का साहस उनमें था, वो सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की ये भूमि, भगवान बिरसा मुंडा पूरी देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो ये भगवान बिरसा मुंडा ने उठाई, जिनकी ये पवित्र भूमि। मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी सत सत प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रत्याशी भाई सत्येंद्र को जिताने के लिए आपके सामने आया हूं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और विकास के लिए काम करती है, और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के अलावे झारखंड को कुछ नहीं दिया। आज सत्ता के लिए भाई हेमंत कांग्रेस की साथ बैठकर आए हैं। मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, झारखंड के युवा जब अलग झारखंड के राज्य की मांग के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हर रोज युवाओं की जान जाती थी, बलिदान होता था, सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया। उस वक्त झारखंड की रचना का विरोध कौन सी पार्टी करती थी? भारतीय जनता पार्टी करती थी क्या? ना। झारखंड की रचना के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी गोदी में बैठकर आज हेमंत सत्ता हथियाने आए हैं। मैं हेमंत जी से पूछना चाहता हूं
कि सैकड़ों युवा जो बलिदान दे गए, इनके माता पिता को आप क्या कहें, क्या जवाब देंगे? जिन्होंने झारखंड के युवाओं पर गोली चलवाई, वही कांग्रेस पार्टी के साथ आप सत्ता के लिए बैठ गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये उचित है क्या? उचित है क्या? ईश्वर युवा खड़े, बताओ उचित है क्या? मित्रों, झारखंड कब मिला? झारखंड तब मिला जब केंद्र में कमल फूल की सरकार आई और अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब झारखंड राज्य की रचना हुई। और अपना झारखंड अच्छे तरीके से आज देश के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाए। मित्रों, झारखंड को अटल जी ने बनाया और मोदी जी और रघुवर दास ने झारखंड को संवारने का काम किया है, झारखंड को आगे ले जाने का काम। मैं आज झारखंड की जनता को कहने आया हूं, जब भी आप वोट देने जाएं, तब अस्थिर सरकार मत बनाइएगा। अस्थिर सरकारों ने झारखंड का भला नहीं किया। कभी कोई निर्दल चुनकर आ जाता था, मुख्यमंत्री बन जाता था, करोड़ों करोड़ों रुपया कांग्रेस को दिल्ली के दरबार में भेजता रहता था। कभी कांग्रेस पार्टी भाजपा आई तो भी लंगड़ी सरकार आई। जब जब अस्थिर सरकार बनी, झारखंड के अंदर विकास नहीं हुआ। 2014 में आपने भरोसा कर पूर्ण बहुमत की सरकार दी। 5 साल के अंदर झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त करने का काम एक कमल फूल की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं बहनों, मैं आपको कहने आया हूं कि आज झारखंड विकास के रास्ते पर चला है। ये पलामू क्षेत्र, ये चतरा, मैं अभी चतरे से ही आया हूं। मुझे बताओ, नक्सलवाद से यहां पर लोग दहल रहे थे या नहीं दहल रहे थे? नक्सलवाद यहां के विकास के रास्ते में रोड़ा था या नहीं था? जरा जोर से बताओ, था या नहीं था? मैं भाई रघुवर दास को अभिनंदन देना है कि इसके नेतृत्व में नक्सलवाद को 20 फुट नीचे जमीन में दफन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी अभी लातेहार के अंदर 4 पुलिस के जवान शहीद हो गए। मैं आज इस मंच से नक्सलवादियों को कहने आया हूं कि जितनी खैर मनानी है मना लो, फिर से यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मूल समेत नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहां अशांति है वहां विकास नहीं हो सकता है। बंदूक की नाली से विकास कभी नहीं हो सकता है। विकास बुलेट से नहीं होता, विकास बैलेट से होता है। आप जो बटन दबाओगे कमल के निशान पर, वो ही मां लक्ष्मी का आसन यहां पर विकास लेकर आएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त किया है और विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। मित्रों, आज मैं पूरे देश भर की बात करने यहां नहीं आया हूं। मैं सिर्फ गढ़वा पुलामू क्षेत्र की बात करने आया हूं। गढ़वा विधानसभा, अकेली गढ़वा विधानसभा में माताओं बहनों हमें दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ गढ़वा विधानसभा में 515 करोड़ की लागत से 500 करोड़ से ज्यादा सड़क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे बताओ, पहले और अब में सड़कों में अंतर दिखता है या नहीं दिखता है? जरा बताइए भाई बहन। ये हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर सकती।
कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। उत्तर कोयल नदी पर मंगल डैम का निर्माण केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। इतने सालों से नहीं होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, ये मंगल डैम का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया। गढ़वा से भवनाथपुर, गढ़वा से मझियाओं और गढ़वा से चिनिया, ये तीनों रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। टेढ़वा नदी पर एक पुल बने, ब्रिज बने, इस मांग को हाल में ही पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। टहले नदी और कल्याणपुर में दांडो नदी पर भी पुल बनाया गया, जिससे गरीब लोगों को आवाजाही के अंदर बड़ी सुविधा हुई है। इस क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए हर घर में बिजली पहुंचे, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचे, इसके लिए 5 सब स्टेशन बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल पर देश पर शासन किया। गरीब के घर में बिजली स्वप्न था। गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो रोड की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता था। उसके घर में बिजली नहीं पहुंची थी। उसके घर में बाप बीमार है तो पंखे की हवा उसके भाग्य में नहीं आती थी। भैया बीच में खड़े जरा सेट कर बैठ जाओ। मीडिया के मित्र जरा नीचे बैठ जाइए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए, पीछे दिखाई पड़े जरा प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और सिर्फ गढ़वा क्षेत्र के अंदर 26,257 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई है। 26,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाई। 70,147 घरों के अंदर, गरीबों के घर के अंदर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज के घरों के अंदर शौचालय देखकर माताओं बहन को शर्म से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर 70,147 शौचालय बनाए गए। देश भर में 10 करोड़ शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोई बीमार पड़ता है तो पहले एम्बुलेंस के नाम पर यहां एक टूटी फूटी खटारा एम्बुलेंस थी, मगर आज 13 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 13 एम्बुलेंस ये भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार ने 108 नंबर के साथ जोड़कर दी। और मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां आप सब बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत योजना तैयार की। एक कार्ड मिलता है, हर गरीब को कार्ड मिलता है। देश के 50 करोड़ लोगों को मिला है, 50 करोड़ लोगों को। और वो कार्ड आपके पास है तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा आपका भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। आज कोई गरीब का बाप बीमार पड़ जाए, कोई गरीब मां का बेटा बीमार पड़ जाए तो लाचारी नहीं है, उसकी दवाई करा सकते हैं। और मैं आपको बताने आया हूं माताओं बहनों, भाइयों बहनों, 2,57,000 गरीब दर्दियों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा दिए बगैर करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त किया है। मित्रों, इस विधानसभा के अंदर भी 10,272 परिवार, मतलब 50,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत एक ही जिले में माताएं, दीदी, बहनें बैठी हैं यहां पर, एक ही जिले में 1,55,000
1,55,691 माताओं को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले गरीब के घर में धुआं भरा रहता था, आज गरीब के घर को धुएं से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी ने किया है। 48,000 से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाया। 2160 सखी मंडल का गठन कर 25,000 बहनों को रोजगारी देने का काम किया। मित्रों, बहुत इस क्षेत्र के अंदर इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए। उत्तर कोयल परियोजना 2391 करोड़ की लागत से हुई, जिससे 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है। 12,000 हेक्टेयर। 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी उत्तर कोयल योजना पूरी नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी के एक ही शासन के अंदर इसको शुरू करने का काम हमने किया है। कन्हर बराज परियोजना, इसको भी स्वीकृति दे दी। गढ़वा जिला अंतर्गत सोन कन्हर पाइपलाइन 1272 करोड़ से दी और इस पाइपलाइन के जरिए सभी जलाशयों को भरा जाएगा। मित्रों, झारखंड को हमने विकास का नया एक डेस्टिनेशन बनाया है, विकास का एक मार्ग बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के अंदर 7.3% से जीडीपी रही, जो कांग्रेस और सोरेन सरकार में माइनस रहती थी। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 25,000 रुपया 5 एकड़ रखने वाले किसान को देने का काम किया। माताओं बहनों की रजिस्ट्री 1 रुपये में करी। माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के अंदर बड़ी कटौती आई। लगभग 22,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार ने किया है। मित्रों, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना तहत गरीब के घर बेटी के जन्म लेते ही शादी तक उसको 70,000 रुपया मिल जाए, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, यहां पर ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग हैं। अभी अभी हमारा घोषणा पत्र कल घोषित हुआ है। मैं आपको बताने आया हूं कि आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दिए, भाजपा सरकार बना दीजिए। पहला काम ओबीसी समाज को, दलित और आदिवासी का आरक्षण कम करे बगैर ओबीसी समाज को आरक्षण बढ़े, इसकी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की समझदारी है। पिछड़े समाज को 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक सम्मान देने की मांग कांग्रेस पार्टी के सामने करोड़ों पिछड़ा वर्ग के नागरिक करते रहे, कभी ये सम्मान नहीं मिला। नरेंद्र मोदी सरकार आपने बनाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 वर्ष के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया। और भाई रघुवर दास ने भी यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग की शुरुआत की। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा देवधर की नगरी में मोदी जी ने एम्स का निर्माण कार्य शुरू करा। देवधर, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट के निर्माण की शुरुआत की। रांची में कैंसर का अस्पताल शुरू हुआ, किसी को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया। सिंदरी में खाद कारखाने का निर्माण किया। हजारीबाग, पलामू, दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चालू है। चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम समाप्त हो गया।
और देश भर के 50 करोड़ गरीबों को उन्होंने विकास के लिए रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। मित्रों, गरीब के घर में उसको घर मिले, बिजली मिले, शौचालय मिले, गैस का चूल्हा मिले, आरोग्य का कार्ड मिले, सस्ता अनाज मिले, ये सारी चीजों को मोदी जी ने आगे बढ़ाया और अब गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी, माताएं बहनें दीदी यहां बैठी है, 2024 तक झारखंड के हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का काम, पाइपलाइन से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों, हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उन्होंने झारखंड के अंदर एक स्वार्थी गठबंधन बनाया। झारखंड का विरोध करने वाले और झारखंड की मांग करने वाले आज कुर्सी के लिए एकत्रित आए। गुरुजी ने पूरे जीवन झारखंड की मांग करी और आज गुरुजी अस्वस्थ है। हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के गोदी में बैठकर वो आज मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैं झारखंड की जनता को कहने आया हूं कि आप सबने, जब भाई हेमंत सोरेन आए, जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां पूछने आए, उनको पूछना है कि चुनाव गुंडागर्दी से करोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर गोली चला दी, क्या समझते हो आप कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, जितनी हिंसा करोगे कमल का झंडा आकाश को छूकर अपनी अस्तित्व की पहचान कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, मतदाताओं को कोई डरा नहीं सकता। मित्रों, इन्होंने झारखंड के लिए किया ही क्या है? सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग में झारखंड को कितना रुपया दिया? 55,253 करोड़ रुपया। कितना दिया बोलो भैया? मैं फिर से बोलता हूं, 55,253 करोड़ रुपया। कितना? अब नरेंद्र मोदी सरकार आई, आपने 14 में से 12 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। 55,200 की जगह मोदी जी ने झारखंड को 14 से 19 के 5 साल के अंदर 3,08,490 करोड़ रुपया देने का काम। और ये कहते हैं हम झारखंड का विचार करें। आपसे 6 गुना पैसा हमने झारखंड सरकार को देने का काम किया। मित्रों, रेलवे के भी कई प्रोजेक्ट दिए।